दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इसमें हम आज बताने वाले हैं अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग के बारे में, जो कि ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों के लिए आया हुआ है, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर में आया हुआ है। तो हम लोग उसको भी दिखाएंगे कैसे क्या है प्रोसेस और क्या रहेगा प्रोसेस। हम सारा एक एक प्रोसेस करके बताएंगे, बट आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जब तक पूरे हम लाइव ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाएंगे। उससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करना भी बताएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप होगा और कैसे हम लोग उसमें फिलअप करके अप्रेंटिसशिप के लिए हम लोग सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आप लोग जो भी नए जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग उस नोटिफिकेशन को देखते हैं डायरेक्ट ही। तो ये देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE लिमिटेड। ठीक है। तो ये मैंने इसमें कोलकाता वाले में मैंने एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ गार्डन इसका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, बट उस समय मेरा हुआ था सिलेक्शन, पता नहीं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गए थे, सारा चीज़ किए थे, बट मेरा आया नहीं, पता नहीं था। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, उसमें से 10-12 लड़के का हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल से आगे। इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो ये तीनों के लिए है, आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, तीनों के लिए, बीटेक के लिए। तो ये ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 11/9/2021 को शुरू हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 1/10/2021 मतलब 1 अक्टूबर 2021 को है। तो यहाँ डिटेल देख सकते हैं। गार्डन इज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन मोड फॉर एंगेजमेंट ऑफ 256 अप्रेंटिस के लिए है, जिसमें तीनों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन। वहाँ पे जो बनती है वो शिप बनती है, जहाज़ें, जो कि मैरीन के लिए है, मैरीन बनती है, और भी सारा बहुत सारा जरा असम राइफल्स ये सब जो भी है वो बोट सब बनती है वहाँ पे। फॉर द ईयर ऑफ 2021-22 अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1960 एंड एज अमेंडमेंट फॉर द टाइम टू रूल्स देयर फॉर इन द फॉलोइंग ट्रेड्स। तो हमेशा ये निकालते रहता है, हर ईयर में निकालता है। हम पिछले ईयर्स भरे थे, तो इसीलिए मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको लास्ट में हम अपना ये भी दिखा सकते हैं, नोटिफिकेशन सारा डिटेल मेल। तो ये देख सकते हैं आईटीआई वालों के लिए जो ट्रेड्स है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 170 है टोटल, जिसके लिए ट्रेड्स जो ये सब रहेंगे, और कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है, प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, ये कहाँ कहाँ का है वो दिखा सकते हैं हम। देखिए, फीटर के लिए है, जो कि कोलकाता एंड रांची के लिए है। वेल्डर के लिए है, गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों के लिए है। वेल्डर के लिए कोलकाता एंड रांची के लिए है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, जो कि कोलकाता एंड रांची ब्रांच के लिए है। मशीनिस्ट भी रांची एंड कोलकाता ब्रांच के लिए। पाइप फिटर जो है सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में अवेलेबल है। कारपेंटर का भी कोलकाता में अवेलेबल है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए कोलकाता में अवेलेबल है। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट मतलब पासा वाले जो भी है, कोपा वाले, उन लोगों के लिए कोलकाता में है वैकेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए जो है वो भी कोलकाता में वैकेंसी है। पेंटर के लिए कोलकाता में। मैकेनिक डीजल के लिए भी रांची में है। ये सिर्फ और सिर्फ रांची में है ओनली, मैकेनिक डीजल के लिए। फीटर स्ट्रक्चर के लिए कोलकाता में है। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए जो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के लिए है। और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस MMTM के लिए जो है कोलकाता में है। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए कोलकाता में ये ब्रांच में है वैकेंसी। रेफ्रिजरेशन RAC के लिए कोलकाता ब्रांच में है। तो ये सारे जो है ब्रांच थे, ट्रेड्स थे, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ड्यूरेशन अब जो है 12 मंथ का रहेगा, और उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ITI पास आउट होना चाहिए। क्राफ्ट्समैन स्कीम, नेशनल NTC या नहीं तो NCVT या गवर्नमेंट स्टेट रिस्पेक्टिव ट्रेड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो है हु कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब जो पहले से अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट 14 से 25 साल रखी गई है, और इसमें एज पर द रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जो आपका शेड्यूल कास्ट है उसके हिसाब से। अप्लाई कैसे करना है तो वो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें MSD दिस वन अप्रेंटिसशिप का ये पोर्टल है, तो इस पर जा कर के आप लोग सर्च मारेंगे GRSE, उस पर जा कर के आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर मारेंगे तो वो सारा चीज़ डिटेल दिखा देगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रेशर के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है टोटल 40 है, और
इसके लिए जो है फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, मशीनिस्ट, ये सारे ब्रांच वाले इसमें भर सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहेगी एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत रहेगी। और ये जो है कोलकाता बेस्ड यूनिट ओनली है, कलकत्ता के लिए है, जिसके लिए आपके पास 10th होना जरूरी है, माध्यमिक एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट होना जरूरी है। जो लोग पहले से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसमें एलिजिबल नहीं है, ITI पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा एज लिमिट 14 to 20 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ देख सकते हैं 16 पोस्ट है, जिसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले इसमें भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इसमें भर सकते हैं। सिविल में जो है सिविल इंजीनियरिंग वाले और सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं इसमें। इसकी भी जो ड्यूरेशन रहेगी 12 मंथ मतलब 1 ईयर रखेगी। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप लोगों को पता है बीटेक होना जरूरी है उसमें, वो भी प्रिस्क्राइब्ड ऑलरेडी दे हैव गिवन ब्रांचेज, ओके। तो उसका ब्रांचेज दिया गया, आप लोग भर सकते हैं वहाँ। और ओनली द एबव मेंशन सब्जेक्ट फील्ड्स विल बी कंसीडर, एनी क्लेम फॉर द इक्विवेलेंस टू द सब्जेक्ट फील्ड विल नॉट बी कंसीडर। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो है ब्रांच वही ब्रांच वाले भर सकते हैं। जो पहले से ऑलरेडी पास हो चुके हैं मतलब 2018 से पहले वाले वो लोग नहीं भर सकते हैं, केवल और केवल 18, 19, 20 वाले ही भर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो लोग इसमें नहीं भर सकते हैं, और जो पहले से किए हैं वो भी लोग नहीं भर सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन नहीं एलिजिबल है, ठीक है। MBA, MTech, ME वाले भी नहीं भर सकते हैं इसमें। ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन कोलकाता बेस्ड यूनिट, मतलब ये कोलकाता में है, ठीक है। तो हम ये देखे हुए हम गए हुए हैं इस यूनिट पे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भरिए क्योंकि ये बहुत अच्छा जगह है। मैंने गया है वहाँ पे, खाना वाना सब चीज़ अच्छे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 30 पोस्ट है, जिसके लिए मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद सिविल के लिए है। इसके लिए भी 12 मंथ का ड्यूरेशन रखा गया है। इसके लिए जो है डिप्लोमा पास आउट चाहिए एज पर द डिसिप्लिन, ओके। जो डिसिप्लिन दिया गया है वही वाले सब जा सके भर सकते हैं। ये भी जो है वही सेम कंडीशन लगाएगी। एज लिमिट सिर्फ देख सकते हैं यहाँ, और 14 से 26 साल एज लिमिट रखी गई है, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं NATS MHRD पोर्टल पे जा करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम दिखाएंगे उसका अप्लाई करके, ठीक है। ITI वालों को बाद में दिखाएंगे, बट हम डिप्लोमा और बीटेक वालों को दिखा सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन रखा गया है, रिजर्वेशन रखा गया है। अप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले GRS करियर सेक्शन में जाएंगे, GRSRE की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जॉब अप्लाई है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, वहाँ जा कर के सबमिट करेंगे, और करियर ऑन द सेक्शन वेबसाइट पे जा कर के सबमिट करेंगे, ठीक है। गाइडलाइन टू द अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल, उसके बाद वहाँ से ओनली ऑनलाइन मोड ही इस पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ये लास्ट डेट जो है 1/10/2021 रखी गई है। तो ये सारी चीज़ डिटेल को पढ़िएगा, हम आपको दिखाएंगे। हार्ड कॉपी प्रिंट कर लीजिएगा, जो भी प्रिंट में हार्ड कॉपी रख करके सारे चीज़ को नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड रखे रहिएगा। जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, मतलब कि मेरिट लिस्ट आएगी, पब्लिश होगी, उस समय आप लोगों को पता चलेगा कि नाम है कि नहीं है, उसके हिसाब से आप लोग को डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा। तो मुझे भी मेल आया था, मेल के थ्रू हम लोग कैरी किए थे, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है क्या, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, मेरिट मेयर फैक्ट दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट apparently fulfilling the eligibility criteria and prescribed in the advertisement would not bestow on him her to right to be definitely considered for the selection process। तो जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ को डिटेल को देख लीजिए एक बार। और इसमें बोला हाईलाइटेड वाले बात बता रहा है, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी लेके जाना होगा, वहाँ चेक करेगा, ठीक है। सबका जीरोक्स रख लीजिएगा एक एक करके, ओरिजिनल भी लेकर जाना है। तो ये सारा चीज़ था। स्टाइपेंड देखिए कितना कितना दे रहा है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जो है ITI वालों के लिए फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकेंड ईयर वाले को 6,600, मतलब 2 साल वाले का। जो 1 साल वाले ट्रेड है उसके लिए 6,000, 2 साल वाले है 6,600। ITI ट्रेड अप्रेंटिस कोलकाता रांची के लिए 7,000 है और 7,700 है। ग्रेजुएट के लिए है 15,000 अप्रेंटिसशिप कोलकाता वालों के लिए, और टेक्नीशियन के लिए है कोलकाता में 10,000 और रांची में 9,000 रुपये। तो ये आपका स्टाइपेंड था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से भरिएगा जो भी इस सेक्शन में भर रहे हैं। तो द कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट,
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, शेड्यूल बैंक इन पैन कार्ड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ कंसर्न अर्लीस्ट। तो ये सारी चीज़ डिटेल्स भर करके अप्लाई करना है। ठीक है, हम अप्लाई करके भी दिखाएंगे आपको लास्ट में। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कॉन्ट्रैक्टर विल बी टर्मिनेटेड, इट शैल बी नॉट बी ऑब्लिक टू पार्ट ऑफ GRC टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि आपको इस पर कोई भी दावा नहीं कर सकते, इसके कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये सारा था डिटेल। किसी भी तरह कोई दिक्कत है तो आप लोग जो भी कीजिएगा। हम चलिए अब अप्लाई करना दिखाते हैं। तो हम इसी के वेबसाइट पे जाएंगे, देखते हैं कहाँ है इसका लिंक दिया हुआ था ना, वो लिंक पर जाएंगे डायरेक्ट और ओपन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जॉब अप्लाई GRC ऐप पे जाना है। ठीक है, फर्स्ट में GRC पर खुलना है और पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी और आपका उस पर जाकर करियर सेक्शन पे जाकर के आप लोग को अप्लाई करना है। तो हम दिखाते हैं एक एक प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है। तो ये हमारा खुल गया है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे करियर सेक्शन में। देखिए तो यहाँ सारा चीज़ डिटेल दिए हुआ है, आप लोग देखिएगा कहाँ पे है करियर सेक्शन। यहाँ ऊपर में खोजेंगे, देखेंगे कहाँ पे है। ठीक है, चलिए खोजते हैं कहाँ है इसमें दिया हुआ करियर सेक्शन। उसके बाद देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ देखिए करियर सेक्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, करियर सेक्शन पर क्लिक करते ही आपका ये खुल जाएगा और अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ करेंट जॉब्स, इंगेजमेंट, अप्रेंटिसशिप, करेंट इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, ये सारी चीज़ डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर जाकर के हम लोग देखेंगे कौन सा वाला पे करना है। BOT ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ये 2020 वालों का है। अभी वाले का देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट डिटेल। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन लिंक करते हैं और इसका देखते हैं क्या है डिटेल। उसके बाद इस पर जो भी चीज़ होगा ऑनलाइन हम लोग देखेंगे। करेंट जॉब्स में यहाँ पर गए थे ना, उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आएंगे, यही तो खोले थे। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, MHRD पोर्टल से भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक जाएंगे, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे करेंट जॉब्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना ऑफिसर डिटेल का है, ऑफिसर का है। ये है ऑन गोइंग एट द पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सा। आप लोग यहाँ पर सारा पोस्ट देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है नहीं करना है, वो सारे चीज़ आप लोगों को दिखाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम सारे चीज़ एक एक चीज़ करके दिखाएंगे आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। टोटल चीज़ रजिस्टर करना भी दिखाएंगे, कैसे रजिस्टर करना है। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने खोल रखा है गार्डन स्केप बिल्डर का। इसका लिंक जो है हम डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है क्लिक टू व्यू गाइडलाइंस टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो गाइडलाइन इसमें दिया गया। इस पर क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस आ गया। तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट है ना, क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन। और यहाँ पे जो ऑलरेडी लॉगिन कर चुके, क्रिएट कर चुके, उसके लिए है लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेशर है तो फ्रेश वालों के लिए क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किए, इसमें देखिए नेम डालेंगे, नेम डालेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर फिलअप करना है। और अप्लाइंग पोस्ट किसके लिए, ग्रेजुएट के लिए है तो ग्रेजुएट के लिए करेंगे। डिसिप्लिन क्या है, मैकेनिकल। ईमेल आईडी क्या है वो डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है @gmail.com है ना। तो यहाँ पे पूछता है तो इसको डिलीट कीजिए, सॉरी। आप लोग को ड्रॉप जो है डोमेन इस पर करना है और इसको पहले पूरे डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट द डोमेन ड्रॉप जीमेल, यहाँ से आप लोग हटा सकते हैं इसको। एक मिनट थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ से हम लोग शुरू से हम लोग भरते हैं क्या क्या प्रोसेस है। ठीक, तो चलिए हम लोग उस जल्दी जल्दी फॉर्म को इस फिलअप करते हैं, क्या क्या डिटेल मांगा गया हम ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगता है, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद है ब्रांचेज किसके लिए, ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे कर देंगे मैकेनिकल। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। ठीक है,
तो ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोगों को यहाँ डोमेन सेलेक्ट करना होगा, कौन सा है डोमेन, जीमेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे री इंटर करेंगे, जो ही आप लोग ऊपर में डाले हैं वही मेल आईडी यहाँ पे भी डालेंगे, और उसके बाद इस पर जो भी आगे है प्रोसेस वो लोग हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। तो ये रह गया आपका ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है 4 कैरेक्टर का, मिनिमम 4 कैरेक्टर का, तो मैक्सिमम जो भी हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है। कोई ऐसा बनाइएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो उस समय। हैव यू रीड द अंडरस्टैंड गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यस, यस कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म। प्रोसीड टू लॉगिन। अब लॉगिन करना है, तो ये पासवर्ड रहेगा आपका। पोस्ट किसके लिए किए थे, मैकेनिक ग्रेजुएट के लिए। पासवर्ड आपका आ गया है तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका जो पासवर्ड है वो डालना है, पासवर्ड है जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल देना है, और आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कर देना है। खुल गया। अब फिलअप एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है वो डिटेल सब डालेंगे, मिस्टर डाल देंगे। यहाँ पर NATS इनरोलमेंट नंबर, जो आपका NATS इनरोलमेंट नंबर था जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं पता है आपका पोर्टल पे तो आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा डिटेल से नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये सारे चीज़ को केयरफुल्ली भरिएगा। जो भी दिक्कत होगा आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सारे चीज़ सबमिट करने के बाद यहाँ डेट ऑफ सेमेस्टर से क्लियरेशन सारी चीज़ भर के सेव पर्सनल पार्टिकुलर करिएगा। उसके बाद एक और था उसमें जाएंगे, ठीक है। एक और था ना, ये देखिए अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन PW एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ इसमें अपलोड करना है, इसमें जा कर के। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, प्रिंट करके रख लीजिएगा। जिस समय आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलेगी सिलेक्शन का, उस समय जा कर के आप लोगों को लेकर जाना है इस प्रिंट आउट को और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लेकर के ओरिजिनल। और तो ये टोटल प्रोसेस हम बता दिए हैं, फॉर्म भी दिखा दिए कैसे अपलोड करना है, कैसे फिलअप करना है, वो सारा फॉर्म भी खोल के दिखा दिए, तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा आई होप। तो जो भी दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था डिप्लोमा, इसी तरह से डिप्लोमा के लिए भी करते हैं, ठीक है। बीटेक के लिए किए हैं तो वहाँ पे डिप्लोमा के लिए भी हो जाता। और उस ITI वालों के लिए दूसरा वेबसाइट है apprenticeshipindia.com पे है, उस पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग बनाए होंगे ID तो, और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही था, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे इसी तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद।